नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम सिलेक्शन पॉइंट पर। मैं हूं आपका साथी विपिन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक पैटर्न लेके चल रहे थे, तो उसमें जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं अलग अलग चैप्टर्स के, तो वो मैं आपको करा रहा था। तो इसी सीरीज़ में आज हम आए हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रिगार्डिंग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि BSED है, पार्ट ए का सिलेबस है इन ALP CBT 2। तो इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं TCS के, जो कि ALP प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं, वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं और साथ ही साथ आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं। तो इस क्लास को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें, ताकि इस क्लास से संबंधित जो भी हमारी ये PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल सके। तो बिना देर करते हुए हम लोग इसको शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज हम आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड ड्यूरिंग अ मंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। हियर 1 यूनिट मीन्स, मतलब जो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है तो उसको किस यूनिट में नापा जाता है। आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका ALP CBT 2, जो कि पहले फिजिक्स और मैथ्स का भी एक अलग से ट्रेड माना जाता था, तो 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो क्वेश्चंस आए हैं मैं केवल वही क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो आप सब जानते हैं कि जो आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है दोस्तों? तो 1 किलोवाट आवर्स। अब किलोवाट आवर्स, 1 किलोवाट आवर्स इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाता है? 3.6 इंटू 10⁻। तो ये समझ में आया दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 20 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 5 मिनट्स। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर ऑकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम? तो पहला ऑप्शन है 14,400 जूल, सेकेंड ऑप्शन है 10,800 जूल और तीसरा ऑप्शन है 4,200 जूल। फिर आपका क्या चौथा ऑप्शन है 43,200 जूल। तो आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2019 में। अब ये इसमें आपको पता है कि I दिया हुआ है आपका 2 एम्पियर, ठीक है, V दिया हुआ है आपका 24 वोल्ट और T दिया हुआ है 5 मिनट्स। तो अब ये कैसे होगा दोस्तों? तो इसमें एक फॉर्मूला, जैसा कि आप सब बेसिक साइंस ये वाला चैप्टर आप पढ़े हैं, तो एक फॉर्मूला हमारा आता है H इज इक्वल्स टू VIT। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं। तो अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो V की जगह कितना है? 24 है, फिर I की जगह आपका 2 एम्पियर है, ठीक है, और जो T है आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 300 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब जब इसको हम आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 14,400 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो अब 14,400 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर A। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर यूजली फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव विच टाइप ऑफ गैसेस? ऑप्शन A नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन B नाइट्रोजन एंड आर्गन, ऑप्शन C नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑप्शन D नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन आप सब भली भांति जानते भी होंगे, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? नाइट्रोजन एंड आर्गन, जो कि बल्ब्स में भरा जाता है। ये गैस आपके बल्ब्स में होती है, यह आप सबको पता होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि Dash was the first to demonstrate experimentally that a current carrying conductor behaves like a magnet। तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, चुंबक की तरह बिहेव करता है। ये सबसे पहले किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था या डेमोन्स्ट्रेट किया था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 5 cells of EMF 2 volt each are connected in parallel combination, then the output voltage of this combination will be। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या है? पहली बात तो पैरेलल है। अब पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें आप जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है V इज इक्वल्स टू आपका V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3
मतलब जितने भी वोल्टेज होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज कॉमन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भले ही 5 सेल्स हैं, इससे नहीं मतलब है, लेकिन आपका कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ नॉट यूज्ड। इट मीन्स कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल नहीं होता है, नहीं किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक फ़ैन, रेफ्रिजरेटर। तो आप जानते हैं कंप्यूटर में तो मशीन होता है, तो मोटर इस्तेमाल कुछ ना कुछ होता ही है, रेफ्रिजरेटर में मोटर होता ही है, फ़ैन में होता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक टोस्टर। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक करेंट ऑफ 0.40 एम्पियर फ्लोज इन अ मेटेलिक कंडक्टर वायर फॉर 16 मिनट्स। देन द इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब चार्ज आपको बताना है, दैट पासिस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मेटेलिक वायर ड्यूरिंग दिस टाइम। तो यहाँ पे दोस्तों गिवन क्या क्या है अगर आप जानते हैं तो आई मतलब करंट 0.4 एम्पियर, और क्या गिवन है, टी आपका गिवन है, टी कितना है आपका 16 मिनट, जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, आप सेकंड्स में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो आपका ये 960 सेकंड्स हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला जो कि आप सब जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, चार्ज, जो कि Q आपका क्या है, चार्ज। तो अब इसी फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए 0.4 फिर इंटू 960। तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 384 कूलम। तो आपका आंसर अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आंसर 384 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 384 कूलम। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देख रहे हैं आप कि सिंपल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं आसान। 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है। मैंने ऊपर आपको अभी बताया था 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये आपकी कॉमर्शियल यूनिट भी यही होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो यही आपसे पूछा भी गया है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट जनरेटर। तो कहाँ से कनेक्ट किया गया है, 200 वोल्ट जनरेटर से कनेक्ट किया गया है, किसको, इलेक्ट्रिक बल्ब को। ठीक है, और करंट उसमें कितना है, 0.5 एम्पियर। ठीक, तो अब इसमें पूछा क्या है, द पावर ऑफ द बल्ब इज। तो पावर, अब यहाँ पे आपका गिवन क्या है, वी गिवन है, फिर आपका क्या गिवन है, आई गिवन है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें गिवन है और पावर आपको फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, कौन सा, P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। तो अब इसमें हम वैल्यू अगर पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 200 इंटू 0.5। तो अब यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100 आपका वॉट आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 100 वॉट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, 2 रेजिस्टर्स 1 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो एक 2 ओम के रेजिस्टर हैं, एक ओम का रेजिस्टर है, कहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, सीरीज में हुए हैं। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो सीरीज में आपको क्या पता है, आर इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है, या जितने भी आपके रेजिस्टर्स हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 ओम। ठीक है दोस्तों, इस तरह से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन आप देखिए कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, आपका कितना है, 1 स्क्वायर मीटर और 1 मीटर लेंथ है। रेजिस्टिविटी आपकी दी गई है कितना, 2 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो अब यहाँ पे पूछा क्या है, रेजिस्टेंस आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, R इज इक्वल्स टू व्हाट, रो L बाई ए। ठीक, अब इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो रो की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10⁻⁻6, फिर इंटू L कितना है आपका, L आपका कितना है, 1 मीटर है, और एरिया कितना गिवन है, एरिया आपका 1 स्क्वायर मीटर है। तो यहाँ पे इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा पहला वाला, 2 इंटू 10⁻⁻6 ओम। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। तो पावर क्या होगा, अभी आप सबको पता ही था कि जब 1 जूल की एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी 1 सेकेंड में, तो उसको आप क्या कह दोगे, 1 वॉट। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो, क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसको क्या कहते हैं, तो जो रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस आपका रहेगा और करंट, तो उसी को तो हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। आप जानते हैं ना कि वही रेशियो तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और डिवाइडेड बाई कितना, करंट फ्लोइंग। तो आर इज इक्वल्स टू आप क्या कहते हैं, आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई आप कहते हो ना। जैसा कि आप सब जानते हो वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। तो आर इज इक्वल्स टू आपका वी बाई आई हो जाएगा। ये एक रेशियो ही तो है और यही आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूजिंग द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करके जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है वो किस पे संबंधित होती है, उसको क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो सकता है, या केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 4 सेल्स, मतलब 4 सेल्स हैं आपके, ईएमएफ, सबका ईएमएफ कितना है, ये आपका वी हो गया, 1.5 वोल्ट कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। अब अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, V इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3 इज इक्वल्स टू जितने भी आपके वहाँ पे वोल्टेज कनेक्टेड रहेंगे पैरेलल में। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक मोटर हैज़ अ पावर रेटिंग ऑफ 3.3 किलोवाट। मतलब आपको पावर दे दिया गया है, कितना है, 3.3 किलोवाट। इफ़ इट्स मोटर टर्न्स एट अ रेट ऑफ 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। मतलब आपका यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या दी गई है, दूसरी चीज़ जो आपको दी गई है मतलब ओमेगा, जो कि एंगुलर आपका क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो ओमेगा कितना दिया हुआ है, 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अब कह रहा है द टॉर्क ऑन द शाफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज विल बी नियरली। तो आपसे यहाँ क्या पूछा है, आपसे टाउ की वैल्यू पूछा है, टाउ मतलब टॉर्क। तो अब इसको कैसे करेंगे, पावर आपका क्या है, गिवन है, फिर आपका एंगुलर जो वेलोसिटी है वो भी गिवन है। अब ये 3.3 इज इक्वल्स टू आपका 3300 हो जाएगा, क्या, वॉट। तो एक फॉर्मूला आप सब जानते हैं क्या होता है कि आपका टाउ इज इक्वल्स टू पी बाई ओमेगा होता है। अब ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे कैसे। अब देखिए पावर की वैल्यू आप रख दीजिए, कितना, 3300 और डिवाइडेड बाई क्या, 120 रेवोल्यूशन है। अब इसमें भी एक चीज़ आपको क्या करना है कि ये जो 120 है ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है ना, तो ओमेगा इसको आप 4 पाई भी होता है, तो इसको आप चेंज कैसे करोगे, चेंज कैसे करना है आपका 3300 डिवाइडेड बाई, तो देखिए दोस्तों अब 120 रेवोल्यूशन है, तो एक रेवोल्यूशन में आपका कितना डिग्री होता है, 360 होता है। तो आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि 360 में आपकी 2 पाई होती है। और पर मिनट है, तो पर मिनट ये किस में हो रहा है, पर मिनट मतलब ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे आपका कितना, 3300 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 120। अब 2 पाई की वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो आपका 2 इंटू फिर कितना आ जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 22, और ये अपॉन में जो 7 आएगा ये 7 हमारा इधर चला जाएगा। तो फाइनली आपका जो सॉल्यूशन आएगा ये हमारा कितना आ जाएगा, 262.5 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आपका किसके नज़दीक है, तो हमारा आंसर सही से क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं कि आंसर क्या हो जाएगा, 263 न्यूटन मीटर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 800 पिकोफैराड इज चार्ज बाय एन इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ 100 वोल्ट। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सी दिया हुआ है, कितना, 800 पिकोफैराड। अब पिकोफैराड कितना होता है, 10⁻⁻12 फैराड हो जाएगा आपका। फिर दूसरी चीज़ क्या दिया हुआ है, वी दिया हुआ है 100 वोल्ट।
अब एक फॉर्मूला आप सब जानते होंगे कि U इज इक्वल्स टू कितना, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हाफ सी वी स्क्वायर जब आप जानते हैं तो हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 और फिर 800 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100 इंटू एक और 100। अब जब इसको फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ये 2 से यहाँ से कट गया 4, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 जूल, जो कि किसके बराबर होता है, आप ये भी कह सकते हैं 4 माइक्रो फराड। ठीक है, अब 4 माइक्रो फराड किस में दिया हुआ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी 4 माइक्रो फराड 4 माइक्रो जूल आपका इसमें दिया हुआ है। तो इतनी एनर्जी स्टोर होगी किसमें, कैपेसिटर में। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट अक्रॉस अ रजिस्टर ऑफ, रेजिस्टेंस कितना है 2.5 किलो ओम, इन विच अ 2 मिली एम्पियर करंट फ्लोज। तो यहाँ पे आपका आर दिया हुआ है कितना, 2.5 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, ये 5 होगा। फिर आपका आई दिया हुआ है कितना, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, क्योंकि V ही पूछा है। तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे 2.5 इंटू यहाँ पे 2 होगा, तो 2.5 इंटू 2 इंटू आपका 10⁻³ इंटू 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2.5 इंटू 2 आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा 5 वोल्ट। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल रॉड डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप जानते हैं किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। लेंथ पे भी डिपेंड करता है, ठीक, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A होता है। तो अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, एरिया पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करेगा। तो अब किस पे नहीं डिपेंड करेगा वो आंसर हमको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेंसिटी पे आपका रेजिस्टेंस कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि 2 रेजिस्टर्स ऑफ R ओम एंड 60 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम। तो मतलब जो R की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। R1 आपका कितना है, यही हमको फाइंड करना है। R1 इज इक्वल्स टू आपका फाइंड करना है। और R2 कितना दिया हुआ है, आपका 60 ओम दिया हुआ है। तो 1/24 इज इक्वल्स टू आपका 1/R1 प्लस 1/60 आप करोगे, तो 1/R1 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो 1/24 माइनस 1/60, जब आप इसका एलसीएम लेंगे 120 आ जाएगा। अब 120 में से 5 माइनस आप कितना करोगे, 5 माइनस आप 62 जा, तो यहाँ पे आपका कितना आया, फिर 1/R1 इज इक्वल्स टू आपका ये आ जाएगा 3/120। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, R1 की वैल्यू निकालना है। तो 120 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर 40। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका 40 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे हैं कि इफ़ 36 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज Q अक्रॉस 8 वोल्ट। ठीक है, अब यहीं पे Q की वैल्यू आपको निकालना है। तो गिवन क्या क्या है, आपका P आपका गिवन है कितना 36 जूल, फिर आपका V गिवन है कितना आपका 8 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब एक फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा कि V इज इक्वल्स टू W/Q। ये आपका वर्क डन हो गया, ये चार्ज हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपका Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर W/V हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप इसको पुट करिए, W हमारा कितना है 36 जूल है, और डिवाइडेड बाई V कितना है, V आपका 8 है। तो अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कट पिट के कितना आ जाएगा, 4.5 वोल्ट आ जाएगा, सॉरी कूलाम आएगा, क्योंकि चार्ज पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4.5 कूलाम। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है
कि द डैश अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? चार्ज तो कहेंगे नहीं, ये आपका सीधा गलत हो गया। रेजिस्टिविटी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला आप सब जानते होंगे कि V इज इक्वल्स टू आई आर। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह रहा है किसके? रजिस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट। तो अब ये रजिस्टर आपका, ये करंट हो गया, ये रजिस्टर हो गया, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वोल्टेज के। वोल्टेज को ही एक और नाम से किससे आप जानते हो? पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से आप जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? टू रेजिस्टर्स ऑफ आर ओम एंड 15 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर से यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किया है और इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम है। तो आप डायरेक्टली इसको अगर करना चाहें तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/15। तो दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 60 आएगा। 60 आएगा तो 5 माइनस 4, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/60, देन R इज इक्वल्स टू 60 ओम। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 60 ओम। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या कह रहा है कि इफ़ अ 90 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2000 कूलाम अक्रॉस V वोल्ट, फाइंड V। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है? V फाइंड करना है। अभी पीछे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आप सबने देखा कि V इज इक्वल्स टू W/Q होता है। यहाँ पे V ही फाइंड करना है। तो आपका W कितना दिया है? 90 जूल दिया है, और फिर चार्ज कितना दिया है? 2000 आपका कूलाम दिया है। तो ये 0 से 0 कट गया। उसके बाद इसको जब आप काटेंगे तो इसको आप काट लीजिए, तो देखिए क्या आता है आंसर। तो आपका V इज इक्वल्स टू 0.045 आएगा। ठीक है, ये आपका तो आंसर C 0.045 वोल्ट, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन किलो ओम में आपको फाइंड करना है। 5 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे लगाया गया है। तो एक फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला पे। तो V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, आप पढ़े भी हैं और जानते भी हैं। तो I कितना दिया है? 5 इंटू मिली एम्पियर है, तो 10⁻³ हो जाएगा। और R कितना है आपका? सॉरी, R ही फाइंड करना है यहाँ पे। तो R इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा? 500 डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं, जैसा कि हमने कहा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। तो V हमारा कितना है? 500 है, और I कितना है? 5 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, तो अब 5 से आपका 5 कट जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, और ये जो माइनस में है जब ऊपर जाएगा तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी। तो आपका आंसर कितना आएगा? 100 इंटू 10⁻³ आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 और 3 0 आप बढ़ा दीजिए। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C ये हो जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों कि इसी तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ आसान भी हैं, कुछ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हैं, और कुछ थोड़ा सा टिपिकल भी हैं। तो इस तरह का वीडियो मैं डेली अब आपके लिए लेकर आऊँगा टॉपिक वाइज, और इसी में हम कल आपको 25 क्वेश्चन और लेके आएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट में ज़रूर बताएं, अपनी राय प्रतिक्रिया अवश्य दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करना ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से आप फॉलो कर लीजिए, ताकि वहाँ से आपको हमने जो कुछ भी पढ़ाया है इससे संबंधित आपको जो भी PDF है हमारा मटेरियल का, वो PDF मिल सके। यह वीडियो आप सबको कैसा लगा यह ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।